नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, फिर उसके बाद दिया हुआ है 15, फिर उसके बाद दिया हुआ है 4, उसके बाद क्या दिया हुआ है 16, उसके बाद क्या दिया हुआ है 5, उसके बाद दिया है 17, उसके बाद 6 दिया हुआ, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि बीच में कौन सी संख्या होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, उसके बाद 5 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। इसमें क्या होगा कि एक संख्या के बाद एक संख्या के बाद दूसरी संख्या क्या है क्रम संख्या के रूप में है, क्रमागत रूप में है। तो उसी प्रकार ऊपर देखेंगे तो दूसरी संख्या देखेंगे तो क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 15 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 18। यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी 18। इसमें क्या है कि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या क्या है क्रमागत रूप में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 17, फिर एक संख्या के बाद क्या हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है 121 दिया हुआ है, 253 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 374। उसके बाद क्या दिया हुआ है 495। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है 121 दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 253, उसके बाद 374, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 495। तो इसमें देखेंगे संख्याओं का अंतर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, संख्याओं का अंकों का योग एक बार देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, 1, 3, और क्या दिया हुआ है 4, यानी इन संख्या के अंकों का एक कितना है 4। इस संख्या के अंकों का योग कितना है 4 है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे संख्याओं के, तो इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है 5, 5 3 8, और 8 दो क्या हुआ दिया हुआ है 10। फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है 3, 7, और क्या दिया हुआ है 4। तो देखेंगे क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 7 क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है 495। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे तो क्या दिया हुआ है 5 4 9, 9 9 क्या दिया हुआ है 18, 9 9 क्या दिया हुआ है 18। तो इसमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, इन संख्याओं के बीच का अंतर हम लोग देखेंगे तो क्या है, इसके बीच का अंतर कितना है 6 का, इसके बीच का अंतर देखेंगे कितने का है 4 का, इसके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे तो इसके बीच का भी अंतर कितना है 4 का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहली संख्या क्या है कि इसमें इसके बीच का अंतर 6 है, इसके बाद 4 और 4 का, यानी इसमें कोई क्या हो रहा है कि समीकरण नहीं बन रहा है। तो दूसरा मेथड हम लोग ट्राई करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा देखेंगे। अब एक दूसरे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 1 2 और 1। तो यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, पहला अंक और तीसरे अंक का योग क्या है कि बीच वाली संख्या है। यानी यहाँ पे क्या है 121 जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे 1 प्लस 1 क्या है 2 है। यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग क्या है बीच वाली संख्या के बराबर है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 2 और 3, यहाँ पे भी देखेंगे 253 में, इसमें भी देखेंगे क्या 2 और 3 का योग कितना दिया हुआ है 5। यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या के योग करने पर क्या हो रहा है कि बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो 3 और 4 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार इसको भी देखेंगे 4 और 5 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, तो अगली संख्या भी इसी प्रकार से देखेंगे। तो ऑप्शन से हम लोग ट्राई करेंगे। तो पहले देखेंगे क्या 5 और 5 का योग करेंगे तो क्या होगा 10, इसलिए ऑप्शन 1 क्या है गलत है। इसी प्रकार अगला देखेंगे 5 और 3 का योग करेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा 8, फिर भी बीच वाली संख्या प्राप्त होने रही, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखेंगे यहाँ क्या 5 और 6, 6 5 क्या होता है 11। इस प्रकार से इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करने पर क्या हो रहा है कि बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही थी, यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसको ट्राई करेंगे। तो इसमें देखेंगे ये 5 और 2 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5116। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5116। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में
538, उसके बाद दिया हुआ है 225, 725, 813। पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, तो इसमें से देखेंगे 5, 3, 8। तो इसमें भी क्या करेंगे कि देखेंगे इसके संख्याओं, इसके सीरीज को देखने के बाद कोई क्रम दिख नहीं रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इस संख्याओं के अंकों का योग देखेंगे पहले। तो क्या है, तो यहाँ पे दिया 5, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 8 क्या हो जाएगा, 5, 3, 8 और 8, 8 क्या दिया हुआ है 16। लेकिन इसमें भी हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ 5, 3 और 8, यानी 8 और 5 इसमें जो दिया हुआ है। तो इसमें से देखेंगे तो क्या 8 में से यदि हम लोग 5 को माइनस कर दें तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें देखें तो 7 में से हम लोग 5 कर दें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त नहीं होगी। यानी इस मेथड पे क्या हो रहा है कि ये वाला नहीं हो पाएगा। तो अगला हम लोग ट्राई करेंगे, एक बार इसके अंकों का योग देखेंगे। तो इसके अंकों का योग करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे कि 5, 3, 8 और 8, 8 क्या हो जाएगा 16। 5, 3, 8 और 8, 8 क्या हो जाएगा 16। इसी प्रकार देखें 7, तो इसमें क्या हो जाएगा 5, 2, 7, 7, 7 क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3, 1, 4 और 8, 4 क्या दिया हुआ है 12। क्या दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंकों का योग कितना प्राप्त हो रहा है 16, इसके अंकों का योग क्या हो रहा है 14, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 12। तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए 10। तो इसमें हम लोग ट्राई करेंगे तो देखेंगे 7, 1, 8 और 8, 2, 10। यानी इसमें क्या हो जा रहा है कि ऑप्शन ए में इसके अंकों का योग कितना आ जा रहा है 10। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन आगे हम लोग ऑप्शन सेकंड देखेंगे तो इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 4, 1, 5 अब 5, 8, 5 इसमें भी देखेंगे तो क्या होगा ये 10 नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे यानी 3, 2, 5 इसमें भी 10 प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 10 प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसकी सही संख्या क्या हो जाएगी 712। यहाँ पर क्या हो जाएगा 712। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 712। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 61, 52, 63, 94 और क्या दिया हुआ है 46। पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देखें क्या है कि अनिश्चित सीरीज में क्या दिख रही है अनिश्चितता दिख रही है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 61, उसके बाद 52, उसके बाद क्या दिया हुआ है 63, उसके बाद 94, 46, उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे यदि यहाँ पे जो संख्या दी हुई है यदि इसके क्रम को हम लोग उल्टा कर दें, जैसे यहाँ पे 61 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख दें 61 के स्थान पे 16 लिख दें, 61 के स्थान पे 16 लिख दें। इसी प्रकार 52 दिया हुआ 52 के स्थान पे हम लोग क्या लिख दें 25 लिख दें। इसी प्रकार 63 दिया हुआ 63 के स्थान पे हम लोग क्या लिख दें 36 लिख दें। इसी प्रकार 94 दिया हुआ है 94 के स्थान पे हम लोग क्या 49 लिख दें। इसी प्रकार 46 दिया हुआ है 46 के स्थान पे यदि हम लोग 46 के स्थान पे हम लोग क्या 64 लिख दें तो हम लोग देखेंगे कि इसमें एक सीरीज प्राप्त हो रही है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है 16 है, फिर उसके बाद 25 है, 36 है, 49 और क्या दिया हुआ है 64। तो इसमें देखेंगे 16 जो है 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार देखेंगे 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो अगली संख्या क्या होगी 9 की स्क्वायर होगी। अगली संख्या क्या हो जाएगी 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। फिर 81 का हम लोग क्रम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। यानी यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी 18। यहाँ पे आने वाली संख्या क्या प्राप्त होगी 18। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 580, 265, 373 इसमें भी क्या सीरीज में अनिश्चितता दिख रही है, कोई भी क्रम दिख नहीं रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि संख्याओं के अंकों का योग देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 5, 13 संख्याओं का इसका योग करेंगे तो 8, 5, 13 इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा तभी 13 ही होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 5, 11 और 2 क्या होगा 13 होगा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3, 6 और 7, 6 13 हो जाएगा। यानी इसमें भी देखेंगे क्या हो रहा है कि संख्याओं के अंकों का योग क्या हो रहा है 13 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट ट्राई करेंगे तो 6, 6, 12
अब 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या दिया हुआ 490, इसमें भी हम लोग ट्राई करेंगे तो 9 4 क्या हो जाएगा 13, तो यही क्या हो जाएगा सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, यही सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखेंगे 8 4 12 2 क्या हो जाएगा 14, ये भी गलत है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 3 3 6 और 8 3, इसमें भी क्या हो जाएगा 13 नहीं प्राप्त होगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 490। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 490, इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है कि 4 7 11 18 29 47, उसके बाद पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी, उसके बाद क्या दिया हुआ है 125 और उसके बाद क्या दिया हुआ है 199। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि 4 के बाद क्या दिया हुआ है 7, 7 के बाद क्या दिया हुआ है 11, 11 के बाद क्या दिया हुआ है 18, उसके बाद क्या दिया हुआ है 18 के बाद 29। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हुआ कि 4 और 7 का हम लोग योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 4 और 7 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। इसी प्रकार 7 और 11 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। इसी प्रकार से इसमें देखें कि 18 और 29, तो इसी प्रकार 11 और 18 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। इसी प्रकार देखें कि यहाँ पे क्या दिया 47, इसी प्रकार 18 और 29 का योग करेंगे क्या हो जाएगा 47। तो इसमें नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी कि 29 और 47 का योग करेंगे, 29 और 47 का योग करेंगे, 29 अब प्लस 47 का योग करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे 4 2 6 क्या हो जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 76, क्या हो जाएगा 76। अब यहाँ पे देखिए 76 और यहाँ पे 47 और 76 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 123। यहाँ पे देखें 47 और 76 का योग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 6 13 और क्या हो जाएगा 7 4 11 1 12। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे तो क्या हुआ 47 और 76 का योग क्या आ रहा है कि 123। इस प्रकार से 47 और 123 के बीच में जो 76 है यही इसका क्या हो जाएगा सही अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 76। इसमें क्या है कि प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है कि तीसरी अंक है। यहाँ पे क्या है प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है तीसरा संख्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार इसका आंसर सही क्या हो जाएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 0, उसके बाद क्या दिया हुआ है 4, उसके बाद क्या दिया हुआ है 18, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 48, उसके बाद क्या दिया हुआ है 180। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी, क्या है 0 है, 4 है, उसके बाद क्या है 18 है, उसके बाद क्या है 48 है, उसके बाद क्या करना है बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, उसके बाद क्या है 180 है, उसके बाद क्या है 180। तो इसमें देखेंगे 0 और 4, 0 और 4 के बीच में देखेंगे अंतर कितने का है, तो 0 और 4 के बीच में अंतर देखेंगे कितने का है 4 का। इसी प्रकार 4 और 18 देखेंगे तो 4 और 18 के बीच का अंतर कितने का है 14 का। इसी प्रकार आगे देखेंगे 18 और 48 के बीच में देखेंगे कितने का अंतर है, तो 18 और 48 के बीच में कितने का अंतर है 30 का। 18 और 48 के बीच में कितने का अंतर है 30 का। तो नेक्स्ट संख्या क्या करना है ज्ञात ही करना है, अगली संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे 4 और 14 यानी क्या दिया हुआ है, इसमें देखेंगे 4 और 14, इसमें अंतर कितने का है 10 का है। 4 और 14 के बीच कितने का अंतर है 10 का। इसी प्रकार देखेंगे 14 और 30 के बीच देखेंगे कितने का अंतर है 16 का। यहाँ पे कितने का अंतर है 16 का। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं बन रही है क्रमिक संख्याओं का। तो फिर आगे की स्टेप और देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है 10 और 16, तो इसके बीच में कितने का योग अंतर है 6 का। इसी प्रकार अगली संख्या जो है यदि इसमें भी हम लोग क्या करें +6 कर दें, अगली संख्या भी है इसमें भी हम लोग क्या करें +6 कर दें, यानी 16 और 16 में +6 कर देंगे, 16 में +6 कर देंगे क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। इसी प्रकार 22 में हम लोग क्या करें 30 ऐड कर दें, यहाँ पे क्या 16 में 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 22 में हम लोग इसी प्रकार 30 ऐड कर दें क्या हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा 52। 22 में 30 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा
52। तो इस प्रकार 48 में हम लोग 52 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार 48 में 52 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 100। फिर इसी प्रकार आगे हम लोग देखें, इसी प्रकार आगे हम लोग देखें, इसी प्रकार आगे देखें 22 में फिर 6 ऐड कर दें, 22 में 6 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा 28। इसी प्रकार 28 में हम लोग 52 ऐड कर दें, 28 में 52 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 80। इसी प्रकार 80 में 100 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 180। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 100। इसमें क्या हो रहा है कि संख्या क्या है कि इसमें दिया हुआ है 0 4 18 48 और क्या दिया हुआ है 180। इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रम नहीं बन रहा है। तो 0 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। फिर 4 और 18 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। इसी प्रकार से डिफरेंस ट्राई करेंगे, फिर भी देख रहे हैं कोई सीरीज प्राप्त नहीं हो रही। फिर एक बार नीचे और इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या रहेगा 10, फिर उसके बाद क्या रहा 16, फिर भी यहाँ पे भी कोई क्रमिक सीरीज नहीं प्राप्त हो रही है। तो क्या करेंगे फिर एक बार डिफरेंस निकालेंगे 6 आएगा। फिर 6 प्लस प्लस करते जाएंगे तो इसका बीच का संख्या क्या आ जाएगी 100। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है 536, उसके बाद क्या दिया हुआ है 428, उसके बाद क्या दिया हुआ है 365। तो पूछ रहे हैं नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे 5 3 6, इसका योग करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे, देखिए क्या होगा 36 क्या हो जाएगा 9 और 9 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। इसी प्रकार से अगला देखेंगे क्या दिया हुआ है 400 क्या दिया हुआ है 28, इसके अंकों का हम लोग योग निकालेंगे क्या हो जाएगा 8 2 10 और क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार इसमें देखें 365, तो इसमें भी हम लोग देखें क्या दिया हुआ है कि 6 5 11 और 3 क्या हो जाएगा 14, यानी इसमें जो संख्या है उसमें क्या हो रहा है कि उसके अंकों का योग करने पर क्या रहा है कि 14 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार ऑप्शन फर्स्ट ट्राई करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे 6 6 12 और 12 2 क्या हो जाएगा 14, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में ही क्या हो जा रहा है कि इसके अंकों का योग क्या आ जा रहा है 14 आ जा रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन सेकंड ट्राई करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे क्या 8 3 11 और 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, इसके अंकों का योग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 क्या हो जाएगा 12, ये भी क्या है गलत है। इसी प्रकार 6 4 10 2 12, ये भी क्या है गलत है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 266। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया हुआ है 13, उसके बाद क्या दिया हुआ है 17, उसके बाद क्या दिया हुआ 19, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37 और उसके बाद क्या दिया हुआ है 41। तो इसमें पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 13 17 19 23 29 31 37 और क्या, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि अभाज्य संख्याओं का क्या है क्रम है। इसमें क्या है अभाज्य संख्याओं का क्रमिक रूप है। तो इसमें हम लोग इस प्रकार से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 41 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है 41 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है 43। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 43। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें ऐसी संख्या हम लोग देखेंगे जो क्या होती है स्वयं से विभाजित होती है या तो 1 से विभाजित होती है। तो 41 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं से विभाजित होगी और 1 से, तो वो कौन सी संख्या है 43। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 13 10, उसके बाद क्या दिया हुआ है 100, उसके बाद क्या दिया हुआ है 1003, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 1000, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 10,003। तो इसमें हम लोग देखेंगे संख्या 10 और संख्या क्या हो रहा है कि इसमें क्या संख्या 13 और संख्या 10 क्या है, दो संख्याओं के हम लोग देखेंगे, दो संख्याओं का ऐसा लग रहा है कि आधार बनाकर संख्या क्या हो रहा है कि सीरीज क्रमिक रूप से चल रही थी। इसमें हम लोग तो पहले देखेंगे 10 के बाद क्या है 100 के बाद क्या है कि 1000, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार से इसमें भी ट्राई करेंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 13, इसके बाद वाली संख्या क्या करना है ज्ञात ही करना है। इसके बाद क्या दिया हुआ है 103, उसके बाद क्या दिया हुआ है 1003, उसके बाद 10,003। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 13 है फिर 1003 है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 103। क्या होगा 103, यहाँ पे क्या हो जाएगा 103,
फिर इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है कि दो अंकों के बीच में एक जीरो, यहाँ दो अंकों के बीच में दो जीरो, यहाँ पे तीन जीरो। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 103, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 103। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है TQNKHEBYVSP। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। इसमें क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें देखेंगे टी के बाद क्या दिया हुआ है क्यू, क्यू के बाद क्या दिया हुआ है एन, एन के बाद क्या दिया हुआ है के के बाद एच, एच के बाद ई, फिर उसका बी वाई वी एस पी। तो इसमें हम लोग देखेंगे टी क्या होता है 20, टी क्या होता है 20 और क्यू क्या होता है 17 स्थान पे। टी क्या होता है 20 और क्यू क्या होता है 17, यानी इसमें क्या हो रहा है कि -3। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है कि -3। इसी प्रकार क्यू और एन में देखेंगे तो क्यू किस स्थान पे आता है 17, एन किस स्थान पे आता है कि 14। तो यहाँ पे भी क्या है -3, यहाँ पे भी क्या है -3। इसी प्रकार देखेंगे एन 14 आता है और के क्या आता है 11, तो इसमें भी क्या है -3। इसी प्रकार के और एच में देखेंगे तो के 11 होता है और एच क्या होता है के 11 होता है एच 8 होता है, तो इसमें भी क्या होगा -3। इसी प्रकार ई और एच और ई में भी देखेंगे तो एच क्या होता है 8 होता है और ई क्या होता है 5, इसमें भी क्या -3 है। इसी प्रकार ई और बी में भी देखेंगे क्या है -3 है। इसी प्रकार इसमें भी क्या है -3 है। इसी प्रकार वाई और वी में भी क्या है -3 है, इसमें भी -3 है, इसमें भी -3 है। इसी प्रकार पी है, पी में इसी प्रकार पी में हम लोग -3 करेंगे तो पी कितना होता है 16, 16 में से -3 करेंगे क्या होगा 13, तो 13 के स्थान क्या होता है यम, 13 के स्थान क्या होता है यम, फिर यम 13 हो गया, फिर 13 में से -3 करेंगे यानी 10, 10 के स्थान पे क्या होता है जे, 10 के स्थान पे क्या होता है जे। इसी प्रकार 10 में से -3 करेंगे 7, 7 के स्थान पे क्या होता है जी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यम जे जी, यम जे और क्या हो जाएगा जी, यानी ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखेंगे क्या है EJOY। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है EJO, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि बीच वाली संख्या पूछ रहा है, उसके बाद क्या दिया वाई। तो ई देखेंगे ई किस स्थान पे आता है 5, इसी प्रकार जे किस स्थान पे आता है 10, इसी प्रकार ओ किस स्थान पे आता है 15, इस प्रकार वाई किस स्थान पे आता है 25। तो बीच वाली संख्या क्या होगी 20 के स्थान पे होनी चाहिए, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है 5 है, इनके बीच का अंतर क्या है 5 है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होना चाहिए 20, तो 20 के स्थान पे क्या होता है टी, 20 के स्थान पे क्या होता है टी, यानी इसकी सही संख्या क्या हो जाएगी ऑप्शन थर्ड टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है टी, उसके बाद क्या दिया हुआ आर, उसके बाद पी, उसके बाद क्या दिया हुआ है एन, उसके बाद यल, फिर उसके बाद पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी। इसके बाद पूछ रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें देखेंगे टी किस स्थान पे आता है तो टी आता है 20। इसी प्रकार आर देखेंगे किस पे आता है 18। इस प्रकार पी देखेंगे किस पे आता है 16, एन किस पे आता है 14, यल किस पे आता है 12। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी 10 और उसके बाद क्या होगी 8। तो 10 के स्थान पे क्या आता है जे और 8 के स्थान पे क्या आता है एच, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जे और एच, यानी ऑप्शन सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है कि -2, प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है -2, यानी क्या होगा कि 2 के घटते हुए रूप में दी हुई है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जे और एच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। इसमें दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में आर, उसके बाद क्या दिया हुआ है ओ, उसके बाद क्या दिया हुआ है यल, उसके बाद क्या दिया हुआ है आई, उसके बाद क्या दिया हुआ है एफ। पूछ रहा है नेक्स्ट वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे आर किस स्थान पे आता है 18। इसी प्रकार ओ किस स्थान पे आता है तो ओ देखेंगे किस स्थान पे आता है 15। इसी प्रकार यल देखेंगे तो यल किस स्थान पे आता है 12। इसी प्रकार आई देखेंगे तो आई किस स्थान पे आता है 9। इसी प्रकार यफ देखेंगे तो यफ किस स्थान पे आता है 6। तो यहाँ पे देखेंगे 18, फिर उसके बाद क्या है 15, उसके बाद 12, उसके बाद क्या है, यानी इन संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है 3 का। तो यानी नेक्स्ट संख्या क्या होनी चाहिए 3। तो 3 के स्थान पे क्या आता है सी, 3 के स्थान पे क्या आता है सी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या में से क्या हो रहा है कि
3 हो रहा है। 3 करने पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। अगला देखेंगे हम लोग, इस प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे क्या दिया हुआ है, जेड, उसके बाद क्या दिया हुआ है यू, उसके बाद क्या दिया हुआ है क्यू, उसके बाद क्या दिया हुआ है यल। तो इसमें देखेंगे जेड किस स्थान पे आता है, तो जेड आता है 26। जेड किस स्थान पे आता है 26। यू किस स्थान पे आता है, तो यू देखेंगे किस स्थान पे आता है 21। यू किस स्थान पे आता है 21। इसी प्रकार क्यू देखेंगे किस स्थान पे आता है 17। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या पूछ ही रहा है बीच वाली। उसके बाद यल देखेंगे किस स्थान पे आता है 12। तो इसमें देखेंगे क्या होगा कि 26 से 21, यानी इसमें 26 से 21 में कितने क्या हो रहा है कि -5। इसी प्रकार देखेंगे 21 से 17, यानी इसमें क्या हो रहा है कि 21 से 17 में क्या हो रहा है -4, यानी नेक्स्ट संख्या क्या होनी चाहिए -3, और उसके बाद क्या होना चाहिए -2। यानी 17 में से -3 करेंगे तो 17 में से -3 करेंगे क्या होगा 14, और 14 में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी बीच वाली संख्या क्या होगी 14। तो 14 के स्थान पर क्या होता है यन। बीच वाली संख्या क्या होगी 14, 14 के स्थान पर क्या होता है यन। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ ACFK, तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि A किस स्थान पे आता है 1, इस प्रकार C किस स्थान पे आता है 3, इसी प्रकार F देखेंगे किस स्थान पे आता है 6, K किस स्थान पे आता है तो देखेंगे 11। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 3 के बीच का अंतर कितने का है 2 का। इसी प्रकार देखेंगे 3 और 6 के बीच का अंतर कितने का है 3 का। इसी प्रकार 6 और 11 के बीच का अंतर देखेंगे तो कितने का है 5 का। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्याओं का क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि अभाज्य संख्याएं ऐड हो रही हैं 2, 3, 5। तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें 7 होगा। तो 11 और 7 क्या हो जाएगा, तो 11 7 क्या हो जाएगा 18, यानी यहाँ पे नेक्स्ट संख्या क्या होनी चाहिए 18। 18 के स्थान पर क्या आता है R, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसमें क्या हो रहा है कि अभाज्य संख्याओं को ऐड करने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया हुआ है AC, उसके बाद क्या दिया हुआ है FHKMPR। तो पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी। तो इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो A के स्थान पर क्या होता है 1, C के स्थान पर क्या होता है 3। इसी प्रकार देखेंगे तो F के स्थान पर क्या होता है 6। इसी प्रकार H के स्थान पर देखेंगे क्या होता है 8। इसी प्रकार K के स्थान पर देखें तो क्या होता है 11। इसी प्रकार M के स्थान पर देखें तो क्या होता है 13। इसी प्रकार P के स्थान पर देखें क्या होता है 16। R के स्थान पर क्या होता है 18। तो नेक्स्ट संख्या, तो इसमें देखेंगे इन संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का है, फिर यहाँ पे देखें तो कितने का है 3 का है, फिर देखें तो कितने का है 2 का है, फिर एक बार देखें तो कितने का है 3 का है, फिर देखें तो क्या है 2 का है, फिर कितने का है 3 का है। तो इसी प्रकार इसके बीच में कितने का है 2 का है। तो नेक्स्ट संख्या के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 3, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए 2। तो इसी प्रकार 18 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 11 21, 21 और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। यानी 21 के स्थान पे देखेंगे तो क्या आता है U, 21 के स्थान पे क्या आता है U, और 23 के स्थान पे क्या आता है W। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड U और W। इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि 2, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 3, फिर 2, फिर 3, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है BFJNRVZDHL। पूछ रहा है नेक्स्ट वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें भी देखेंगे B किस स्थान पे आता है 2। इसमें भी देखेंगे तो B किस स्थान पे आता है 2 नंबर पे। इसी प्रकार F देखेंगे किस पे आता है 6, L किस पे आता है 10, N किस पे आता है 14, R किस पे आता है 18, V किस पे आता है 22, Z किस पे आता है 26, फिर उसके बाद देखेंगे D किस पे आता है 4, H किस पे आता है 8, L किस पे आता है 12। तो इनके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे क्या है कि इसके बीच का अंतर क्या है 4, इनके बीच का अंतर क्या है 4 है, इनके बीच का भी अंतर क्या है 4 है। तो इसलिए 12, फिर इसके बाद नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी कि 12 4 16, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 20।
16 और क्या हो जाएगा 20। तो 16 के स्थान पे हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद एक ही संख्या पूछा है ना, दो संख्या नहीं पूछा है, तो यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 16। तो 16 के स्थान पे क्या आता है पी, 16 के स्थान पे क्या आता है पी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया हुआ डब्लू, उसके बाद क्या दिया हुआ वी, उसके बाद क्या दिया हुआ टी, उसके बाद यस, उसके बाद क्या दिया हुआ क्यू, उसके बाद क्या दिया हुआ पी, उसके बाद क्या दिया हुआ एन, उसके बाद यम के जे, फिर पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी देखेंगे क्या दिया हुआ है कि डब्लू वी टी एस। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग देखें तो ये क्या दिया डब्लू वी, यानी क्या है कि उल्टा क्रम दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट का क्या है यहाँ पे उल्टा क्रम दिया हुआ है कि डब्लू वी टी एस क्यू पी एन एम के जे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जे के बाद क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि डब्लू के क्या स्थान पे क्या होता है 23 और वी के स्थान पे क्या होता है 22, यानी इसके बीच का अंतर क्या दिया हुआ है 1 का दिया हुआ है। लेकिन तो यहाँ पे देखेंगे वी के यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, तो इसके बीच का अंतर कितने का 1 का। लेकिन वी और टी के बीच में हम लोग देखेंगे टी किस स्थान पे होता है 20, तो यानी यहाँ पे भी देखेंगे तो 22 और 20, यानी यहाँ पे अंतर क्या है 2 का है। तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि संख्या जो दी हुई है, इसमें जो संख्या दी हुई है इसमें क्या हो रहा है कि एक बार +2 एक में क्या हो रहा है कि पहली संख्याओं का अंतर क्या है -1 का। यहाँ पे क्या है इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है -1 है, लेकिन इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है -2 है। इन संख्याओं के बीच का देखेंगे तो अंतर क्या है -1 है, इसके बीच का अंतर क्या है -2 है, इसके बीच का अंतर क्या है -1 है, इसके बीच का अंतर क्या है -2 है, इसके बीच का अंतर क्या है -1 है, इसके बीच का अंतर क्या है -2 है। इसी प्रकार इसके बीच का अंतर क्या है -1 है, तो इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए -2, इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए -1। तो इस प्रकार से -2 और -1, तो जे से -2 करेंगे, यानी यहाँ पे जे क्या होता है 10, जे क्या होता है 10, 10 में से -2 करेंगे क्या हो जाएगा 8, और 8 में से -1 करेंगे क्या होगा 7। तो 8 के स्थान पर क्या होता है एच और 7 के स्थान पर क्या होता है जी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है कि एक बार माइनस, यहाँ क्या हुआ कि अल्फ़ाबेट का उल्टा क्रम दिया हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है एक बार -1 और एक बार क्या हो रहा है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया हुआ है AGLPS, तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे ए के स्थान पे क्या होता है 1, जी के स्थान पे क्या होता है 7, जी के स्थान पे क्या होता है 7, एल के स्थान पे क्या होता है 12। इसी प्रकार देखेंगे पी के स्थान पे क्या होता है 16, यस के स्थान पे क्या होता है 19। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इनके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 6, इसके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 5, इसके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 4, इसके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 3, यानी इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए 2। तो 19 और 2 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 19 और 2 क्या हो जाएगा 21, यानी 21 के स्थान पे क्या होता है यू, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या दिया हुआ है CL, उसके बाद क्या दिया हुआ है HQ, उसके बाद क्या दिया हुआ है MV। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे CH और M, C और H और M में देखेंगे तो C किस स्थान पे आता है 3, इस प्रकार H किस स्थान पे आता है 8 और M किस स्थान पे आता है 13, यानी इसके बीच का अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा 5, और इसके बीच का भी अंतर क्या है 5। तो इस प्रकार नेक्स्ट संख्या जो आएगी उसके बीच का भी अंतर क्या होगा 5। तो इसमें 13 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 8, यानी 18, और 18 के स्थान पे क्या हो जाएगा तो 18 के स्थान पे क्या होता है R, 18 के स्थान पे क्या होता है R। इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि L, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है Q, और उसके बाद क्या दिया हुआ है V। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार यल के स्थान पे देखेंगे तो यल के स्थान पे क्या होता है, तो यल किस स्थान पे आता है तो यल आता है 12 नंबर पे, यल आता है 12 नंबर से। इसी प्रकार क्यू देखेंगे क्यू किस पे आता है 17 नंबर पे। वी किस स्थान पे आता है तो वी आता है 20 नंबर से, वी किस स्थान पे आता है 22 नंबर पे। तो नेक्स्ट संख्या
क्या होगी। तो इसमें भी देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना का है, 5 का। 12 5 17, इसी प्रकार 17 और 5 17 5 22, 17 5 22। तो नेक्स्ट संख्या में भी क्या होगा, 5 हुआ, तो 22 और 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 5, तो 5 2 7 यानी 27, यानी 27 का मतलब क्या हो गया ए, क्या हो जाएगा ए। 27 का मतलब क्या हो जाएगा ए, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आर और ए। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आर और ए। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी क्या हो रहा है कि +5 ऐड करने पर संख्या प्राप्त हो रही है, इसमें भी क्या हो रहा है +5 ऐड करने में संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आर और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया हुआ ए जेड, उसके बाद क्या दिया हुआ सी एक्स, इसके बाद क्या दिया एफ यू। तो और पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी, पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे ए, उसके बाद क्या दिया हुआ जेड, उसके बाद सी और यक्स दिया हुआ है, और उसके बाद देखेंगे यू, तो यफ और यू। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे ए क्या है कि प्रथम शुरू से क्या है कि यह अल्फ़ाबेट का पहली संख्या है, जेड क्या है अल्फ़ाबेट की अंतिम संख्या है, यानी 1 के स्थान पे है, ये क्या है 26। इसी प्रकार देखेंगे सी क्या है 3, सी किस स्थान पे है 3। इसी प्रकार यू देखें तो किस स्थान, यक्स किस स्थान पे है, तो यक्स किस स्थान पे है 24। इसी प्रकार यफ देखें तो किस स्थान पे है 6, और यू किस स्थान पे आता है 21। तो नेक्स्ट संख्या हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखें क्या है कि 1 3 6। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, तो 1 3 6, यानी इसके बीच का अंतर कितने का है 2 का, इसके बीच का अंतर हम लोग देखें तो कितने का है 3 का। तो अगली संख्या जो होगी उसके बीच का अंतर क्या होगा 4 का। तो 6 4 क्या होता है 10, 6 4 क्या हो जाएगा 10, तो 10 स्थान पे क्या हो जाएगा जे। इस प्रकार देखेंगे 26 24 21, तो इसके बीच का अंतर क्या है 2, इसके बीच का अंतर क्या है 3। तो नेक्स्ट संख्या होगी इसके बीच का अंतर भी 4 होगा। तो 21 में से -4 करेंगे, 21 में से -4 करेंगे, तो यहाँ से -4 करेंगे क्या हो जाएगा 17, यानी 17 के स्थान पे क्या होता है, तो 17 के स्थान पे क्या होता है क्यू, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जे और क्यू, जे और क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया हुआ बी जे, उसके बाद क्या दिया हुआ सी एल, उसके बाद ई एन, उसके बाद क्या एच पी। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी हम लोग देखेंगे अलग अलग करके बी सी, और इसके बाद क्या दिया हुआ ई, उसके बाद एच, बी सी ई एच। तो बी सी ई एच में देखेंगे तो बी क्या होता है कि 2 3, उसके बाद देखें तो क्या है 5, और उसके बाद क्या है 8 है। तो यानी इसके बीच का अंतर क्या है 1, इसके बीच का अंतर देखें तो क्या है 2, और इसके बीच का अंतर देखें तो क्या है 3। यानी जो नेक्स्ट संख्या होगी इसके बीच का अंतर क्या होगा 8, यानी 8 4 12, यहाँ पर क्या होना चाहिए 12। तो 12 के स्थान पे क्या होता है, 12 के स्थान पे होता है यल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा यल। इसी प्रकार देखेंगे जे, उसके बाद क्या है एल, उसके बाद क्या है एन, उसके बाद क्या है पी। तो यहाँ पे भी देखेंगे जे क्या होता है 10, यल क्या होता है 12, एन क्या होता है 14, अब पी क्या होता है 16, यानी नेक्स्ट संख्या क्या होगी 18। नेक्स्ट संख्या क्या होगी 18, 18 के स्थान क्या होता है आर। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, तो यल और आर, तो यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यल और आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ है ए सी, उसके बाद क्या है एफ एच के एम पी आर। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। इसमें भी क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी देखेंगे कि अलग अलग करके ए एफ, उसके बाद के, और उसके बाद पी। तो यहाँ पे देखेंगे ए किस स्थान पर आता है पहले पे, एफ किस पे आता है 6 नंबर पे। इसी प्रकार देखेंगे के किस स्थान पे आता है 11 नंबर पे। इसी प्रकार पी किस स्थान पे आता है 16 नंबर से, यानी इसके बीच का अंतर क्या है 5। इसके बाद इसका अंतर देखेंगे क्या हो जाएगा 6 5 11, 5 ही है। इसके बीच का भी अंतर क्या है 5 है। तो यानी नेक्स्ट संख्या जो होगी इसके बीच का भी अंतर क्या होगा, तो 16 5 क्या हो जाएगा 6 5 11 21। तो 21 के स्थान क्या होता है यू, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा यू। इसी प्रकार देखेंगे सी, फिर एच, फिर उसके बाद क्या देखेंगे यम, और उसके बाद क्या देखेंगे आर। तो सी किस स्थान पे आता है 3, एच किस स्थान पे आता है 8, एम किस पे आता है 13, आर किस पे आता है 18। तो इसमें भी देखेंगे क्या होगा 5 3 8, 8 5 13,
इसी प्रकार 13 5 क्या होता है 18, तो 18 5 क्या हो जाएगा, तो 18 अब प्लस 5 करेंगे, 8 5 13 क्या हो जाएगा 23। 23 के स्थान पर क्या आता है डब्लू, 23 के स्थान पर क्या आता है डब्लू, यानी यू और डब्लू क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्या हो रहा है कि इन संख्याओं में क्या हो रहा है कि प्लस 5 करने पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। इस प्रकार इन संख्याओं में भी प्लस 5 करने पर क्या हो रहा है नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया हुआ है एम ओ, उसके बाद क्या दिया हुआ है जे एल, उसके बाद क्या दिया हुआ है डी और एफ। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे अलग अलग करके देख लेंगे, यम, उसके बाद क्या देखेंगे जे, उसके बाद क्या देखेंगे यहाँ से पूछ ही रहा है, उसके बाद क्या देखेंगे डी। तो यम किस स्थान पे आता है 13, इसी प्रकार जे किस स्थान पे आता है 10, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4। तो इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है 5, 3 का अंतर है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, यहाँ पे क्या दिया हुआ 4, तो यहाँ पे दिया हम लोग 3 का अंतर करके देखें 7, फिर 7 में से 3 करें तो यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 7, यहाँ पे क्या आएगा 7। 10 में से 3 को माइनस करेंगे क्या होगा कि 7, और 7 से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 4, यानी यहाँ पे क्या होगा 7। तो 7 के स्थान पे क्या आता है, तो 7 के स्थान पे आता है जी, 7 के स्थान पे क्या आता है जी। इसी प्रकार देखेंगे ओ, फिर उसके बाद एल, इसके बाद क्या दिया हुआ है पूछ रहा है बीच वाला, उसके बाद क्या दिया हुआ है एफ। तो इसमें भी देखेंगे ओ किस स्थान पे आता है, तो ओ आता है 15 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, इसी प्रकार एन किस स्थान पे आता है 9 नंबर, यहाँ बीच वाला पूछ ही रहा है। और इस प्रकार 6 देखेंगे तो यहाँ पे 12 और 6, यानी यहाँ पे बीच में क्या आएगा 9, तो 9 के स्थान पे क्या आता है आई, 9 के स्थान पे क्या आता है आई, तो यानी क्या हो जाएगा जी और आई, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थोड़ा बहुत यदि त्रुटियाँ हो तो उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।